हस्त मिथुन छोड़ने का तरीका क्या है? हस्त मिथुन छोड़ा कैसे जाता है? मैं हस्त मिथुन से बहुत परेशान हूँ। हर हाल में, हर कीमत में मैं हस्त मिथुन छोड़ना चाहता हूँ। अगर जो आप ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। ये वीडियो केवल और केवल आप ही के लिए है। इसीलिए इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। अगर जो तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते हो तो हस्त मिथुन छोड़ना भूल जाओ। मैं जो बोल रहा हूँ वो कड़वा है, मगर यही सत्य है। इस वीडियो में आपको ऐसा सीक्रेट पता चलेगा जिसके दम पर तुम इस दलदल से बाहर निकल जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। इस दुनिया में इंसानों के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है उसका बुद्धि, उसका विवेक, जो कि उसे जानवरों से अलग बनाता है। जानवर और इंसान में बस यही फर्क है, बुद्धि का। इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो, सुई से लेकर जहाज तक, या जो भी इंसानों को दोबारा बनाया गया है, वो केवल और केवल एक ही वजह से संभव हो पाया है, इंसान की बुद्धि की वजह से। ये बुद्धि का ही शक्ति है। जो इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो, जो इंसानों द्वारा निर्मित किया गया है, वो इंसान की बुद्धि का ही शक्ति है, उसी का ही ताकत है। इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकत है वो इंसान का विवेक, उसका बुद्धि है। और जिसे आप समझदारी कहते हैं वो बुद्धि का ही एक अलग रूप है, उसी का ताकत है। और इस दुनिया में जो भी व्यक्ति सफल हुआ है वो अपना विवेक की वजह से। और तुम इस हस्त मिथुन को दलदल से निकल पाओगे, वो भी अपना सबसे बड़ी शक्ति जो इंसानों के पास है, उसका विवेक, उसी के दम पर तुम निकल पाओगे, अपना बुद्धि के दम पे। क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शक्ति है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। इसी के दम पर तुम इस दलदल से निकल पाओगे। इंसान अपना शरीर से कितना मजबूत है ये बात मैटर नहीं करता है, बल्कि अपना बुद्धि से कितना मजबूत है ये मैटर करता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, मगर जो व्यक्ति मन से हार गया वो कभी जीत नहीं पाएगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। इस दुनिया में तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक से बड़ा शक्ति कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा विवेक में इतनी शक्ति है कि तुम पूरी की पूरी दुनिया पलट सकते हो। और उसका दम पे तुम हस्त मिथुन भी छोड़ सकते हो। तो तुम इसका दम पे, इसका मदद से हस्त मिथुन कैसे छोड़ पाओगे? तो पहली बात मैं आपको समझा दूं, हस्त मिथुन करोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी तुम्हारा, नहीं करोगे तो जिंदगी बढ़िया होगी तुम्हारा। दुनिया का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका जीवन बने या बिगड़े। देखो मेरे दोस्त, तुम चाहे शराब पीकर नाली में पड़ी रहो, लाइफ बर्बाद होगी तुम्हारी या फिर बनेगी तुम्हारी। दुनिया का उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरी एक बात मान लो, आपको समझाने कोई और नहीं आएगा, ना ही आसमान से फरिश्ते आएंगे आपको समझाने या आपका मदद करने, बल्कि अपने आप को आपको खुद समझाना होगा, अपना मदद आपको खुद करना होगा। मुझे पता है आप अपने आप को समझाते भी हो, वादे भी करते हो, मगर मेरे दोस्त, जो तुम समझाते हो उसे समझाना नहीं कहा जाता है। जिस तरह से तुम समझाते हो वैसे समझाने से तुम समझ जाते तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें सही तरीके से खुद को समझाना है। एक बार समझाने से तुम समझने वाले नहीं हो, तुम्हें बार बार अपने आप को समझाना है। सैकड़ों बार, हजारों बार अपने आप को समझाना है, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा। हस्त मिथुन छोड़ना चाहते हो तो बार बार अपने आप को समझाओ, और तुम्हें समझाना पड़ेगा अगर जो इस दलदल से बाहर निकलना है तो। जैसे कि मैं करता हूँ, जब मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं होता है तो मैं खुद को बार बार समझाता हूँ। तो मैं कैसे समझाता हूँ वो तुम्हें बताने वाला हूँ। तो मैं अपने आप को समझाता हूँ कि अगर जो अभी मैं आराम करूँगा तो फिर पूरा जीवन गधों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैं अपने आप को बताता हूँ कि देखो अभी मैं सो रहा हूँ, मगर अभी भी कोई व्यक्ति जागकर पढ़ रहा है। फिर मैं अपने आप को बताता हूँ, दशरथ मांझी जो कि पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया अपनी मेहनत के दम पे, तो फिर मैं मेहनत क्यों ना करूँ? भीमराव अंबेडकर दिन रात एक कर दिए तब जाकर वो संविधान लिख पाए। कितना मेहनत वो इंसान किया होगा, तो फिर मैं मेहनत क्यों ना करूं? महात्मा गांधी कितना मेहनत किए तब जाकर हमारे देश को आज़ाद कर पाए, तो मैं मेहनत क्यों ना करूं? मैं अपने आप को बताता हूं, मेहनत करना इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है और आलस करना इस दुनिया का सबसे बुरी चीज़ है। फिर मैं अपने आप को बोलता हूँ, जब मैं सफल हो जाऊँगा तब मैं क्या सोचूंगा, उस समय दुनिया को मैं क्या बताऊँगा, कैसे बताऊँगा, उस समय मैं अपना मेहनत को किस तरह से देखूंगा। तो मैं सोचता हूँ तब तो मुझे खुद पे गर्व होगा कि मैंने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सफलता मुझे कोई दान में नहीं मिला है। ये जो मैं आपको बताया, इस तरह से अपने आप को समझाया जाता है। और मैं आपको तो कुछ उदाहरण दिया हूँ, ये कितनी उदाहरण मैं अपने आप को देता हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को उदाहरण दे देकर समझाते रहता हूँ, एग्जाम्पल दे देकर अपने आप को समझाते रहता हूँ। हमेशा 24/7, 24 घंटा 7 दिन मैं खुद को समझाते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई और समझाने नहीं आएगा, मुझे ही खुद को समझाना होगा। जब मैं ही खुद को नहीं समझा सकता हूँ तो दुनिया क्या मुझे समझा पाएगा? इस दुनिया में मुझे कोई सफल बना सकता है तो वो कोई और नहीं है, मैं वो खुद हूँ। ये मैं अपने आप को बताता हूँ बार बार, इसी तरह से मैं अपने आप को समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप समझाएं 1 घंटा,
10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद भूल जाता हूँ। नहीं, लगातार ये चलता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। जो मेरा सीक्रेट है, रहस्य है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यही मेरा जीवन का रहस्य है, सीक्रेट है और सफलता का मूल मंत्र है। मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं इंसान में जन्म किस लिए लिया? अगर जो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तो मुझ पे धिक्कार है अगर जो मैं ये भी न कर पाया तो। ऐसे करके मैं समझाता हूँ। तो आपको इस दलदल से बाहर कोई निकाल सकता है, हस्तमिथुन कोई छोड़ा सकता है, तो कोई और नहीं, वो आप खुद हो। तो सबसे पहले इस दलदल से बाहर निकलने के लिए अपना शरीर को स्वस्थ रखो। रोज सुबह स्नान करो, हर दिन नहाना शुरू कर दो और अच्छे कपड़ा पहनना साफ सुथरा शुरू कर दो। नहाने से, साफ सुथरा रहने से केवल तुम्हारा शरीर साफ सुथरा नहीं रहता है, तुम सिर्फ साफ नहीं रहते हो, बल्कि तुम्हारा मन भी शांत रहता है और साफ सुथरा रहता है। और जब तुम्हारा शरीर गंदा होता है तो तुम्हारा मन भी गंदा हो जाता है। इसीलिए रोज नहाना शुरू कर दो। जब तुम नहीं नहाते हो तो बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होने लगता है, तुम्हारा हार्मोन अनबैलेंस होने लगता है। वही नहाने के बाद तुम्हारा सभी हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं। और दूसरी बात, सही टाइम पर रोज सोना शुरू कर दो। रात भर जागकर फोन चलाना बंद कर दो और सही समय पर सोना शुरू कर दो। और कभी भी अकेले मत सो, अपने परिवार के साथ सो। और कभी भी अकेले मत रहो, अपने दोस्तों को साथ रहो। अकेला नहीं रहना है, इस बात को याद रखो। इस संसार में किसी भी स्त्री को नजर उठाकर मत देखो। इस संसार में जितना भी स्त्री है वो सब आपका माँ, बहन और पुत्री समान है और उसी दृष्टि से सबको देखना है। अपने आप को एक ब्रह्मचारी मानो, अखंड ब्रह्मचारी। मगर ये सब ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बार बार अपने आप को समझाना होगा। जैसा तुम अपने आप को समझाओगे वैसा ही बन जाओगे। मेरे दोस्त, तुम जो भी बनना चाहते हो तो अपने आप को समझाना पड़ेगा। अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर खुद को समझाना होगा, अकेले में समझाना होगा, कड़वे शब्द बोलकर अपने आप को समझाना होगा, एग्जाम्पल और उदाहरण देकर अपने आप को समझाना होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे दोस्त, तुम ही अपने आप को समझा सकते हो, दुनिया को कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं समझा सकता है। और आप ही अपने आप को हस्तमिथुन छुड़ा सकते हो, कोई और नहीं। आप ही अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हो, कोई और नहीं। एक चीज करना तुम शुरू कर दो, रोज अपने आप को समझाना शुरू कर दो। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रोज समझाना शुरू कर दो। जब भी टाइम मिले अपने आप को समझाना शुरू कर दो। कहीं जा रहे हो, खाली हो, बैठे हो, अपने आप को समझाना शुरू कर दो। ऐसा ही अपने आप का आदत बना लो, खुद को समझाना वाला, खुद को समझाने वाला अपने आप को आदत बना लो। जो लोग कहते हैं मुझे आलस आ रहा है या फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनका समस्या ये नहीं है, बल्कि उनका समस्या ये है कि वो खुद को समझाते नहीं हैं। अगर जो वो खुद को समझाते तो ये कभी बोलते ही नहीं मुझे आलस लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ऐसा बात वो बोलते ही नहीं। जो लोग खुद को नहीं समझाते हैं वो ही ऐसा बात बोलते हैं। जो लोग अपने आप को बार बार समझाते हैं वो सब ऐसा कभी बोलेंगे ही नहीं। एक बात याद रखो, खुद को समझाना सबसे महत्वपूर्ण है और यही सफलता का मूल मंत्र है। खुद को बार बार तुम जैसा समझाओगे वैसा ही तुम्हारा चरित्र का निर्माण होगा और चरित्र का निर्माण ही सफलता का मूल मंत्र है। जैसा तुम्हारा चरित्र होगा वैसे ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनेगा और कोई भी चरित्र का निर्माण करने के लिए अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है। तो पूरे वीडियो का एक ही सार है, अपने आप को समझाना। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो, क्योंकि इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं लाता रहूँगा और आपका मदद करता रहूँगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको हस्तमिथुन के दलदल से निकालने का मेरा जिम्मेवारी है, अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो। और हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करो। जय हिंद।